जय माता दी, जय काल भैरव आप सभी को। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का विषय शमशान के ऊपर बना रहा हूँ मैं। बहुत विचित्र चीज़ है शमशान। वहाँ भगवान शिव का निवास तो है ही, लेकिन भगवान भूतनाथ, भगवान भैरव जी और मसान देवता भी उसी रूप में वहाँ विद्यमान है। वहाँ जलती चिता के बीच में कई अतृप्त आत्माएं भटकती रहती है। कई लोग शमशान जाने के शौकीन होते हैं। बस किसी ने बोला और हम चले गए और भोग लगा कर आ गए। ज़्यादा नहीं, 3-4 साल पुरानी बात है। एक व्यक्ति का मुझे कॉल आया था जब मैं गाड़ी चला रहा था। बाबा की प्रेरणा से बस मेरे मुंह से एक शब्द निकला। उसने बोला, भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने आपका नंबर ग्रुप से लिया है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैंने उसे एक ही चीज़ बोली, भाई शमशान जाके भोग दोगे बिना जाने तो यही भोगोगे ना। पता नहीं वो मुँह से किसने निकाला, और भगवान की दया से उस समय भैरव जी महाराज ही थे जो मेरे मुख से बोल गए होंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई साहब ये मुख से निकला है, आप बताइए सत्य या झूठ है। बोले उन्होंने, सही बात है, मुझे एक व्यक्ति ने कहा था बहुत परेशानी हो रही है, तो आप एक काम करो, शमशान जाओ, शनिवार के दिन में आप भोग रख कर आओ। अब इसमें ऐसा होता है कि शमशान जाने के और वहाँ से आने के और वहाँ के नियम, कुछ कायदे कानून होते हैं। ऐसे शमशान नहीं जाता। गुरुमुखी व्यक्ति तो जा सकता है, जिसने गुरु धारण किया उसको सब कुछ पता होता है। वो शरीर बंधन से लेकर के शरीर खोलने तक का, शमशान बांधने तक का क्रिया जानता होता है। और शमशान कोई बच्चों का खेल नहीं है जिसे खेलने बैठ जाए। शमशान के लिए बहुत सारे नियम, कायदे कानून होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि शमशान में हंसी मजाक भी नहीं करना चाहिए। वो भगवान शिव जी का अखंड धुना बोलते हैं, धुना, महाकाल का अखंड धुना बोलते हैं उसे। तो सोचिए, जहाँ महाकाल है तो वहाँ कई शक्तियाँ विद्यमान होगी, कई शक्तियाँ ऊर्जावान होगी। तो उससे तो मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव सबका भला करे। ये भगवान शिव जी की और भैरव जी की कृपा से, प्रेरणा से मेरे मन में विचार आया कि शमशान के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो शमशान देवता को प्रणाम करके, हाथ जोड़ के प्रणाम करके, हे शमशान सबका कल्याण करना, हे मशान भैरव, हे मशान महाकाली, हे मशान ओगढ़ बाबा, सबका कल्याण करना और सबका मार्ग सही बताना। कोई जाने अनजाने, कोई आपके अनजाने में कोई शमशान में आ जाकर कोई गलती कर बैठता है तो उसे क्षमा करना, यही प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी शमशान के कायदे बहुत अलग होते हैं। वहाँ कई डाकनियाँ, शाकनियाँ, चुड़ैलें, भूतनी, पिशाचनी, बेताल, बाबरा, भूत, जंड, कई सारी चीज़ें होती है। मेरा तो अनुभव बहुत ख़राब रहा है, जाहिब के अंदर देखा है। तो किसी का बुरा ना हो और थोड़ा आपको ज्ञान मिले कि शमशान से मजाक ना करें। किसी ने कहा कि जाओ शमशान में भूख लगा के आ जाओ, तो ऐसे मत चले जाना जब उसका पूरा ज्ञान ना हो। तो उस व्यक्ति की बात करते हैं। मुंबई से वो कॉल था, वो भाई फ्लैट में रहते थे और उनका कॉल आया। फिर मैंने कहा, भाई ऐसी गलती आपने करी है? तो उन्होंने, हाँ मैंने किया है। किस लिए किया? बोले मैं पैसे से परेशान था। मुझे उस बंदे ने कहा कि आप शमशान में जा कर के भोग रख के आइए, 7 शनिवार कर लीजिए, आपका पैसा आ जाएगा। और पैसे का तो पता नहीं, कुछ और ज़रूर आ गया उसके साथ में। तो भाई 7 दिन तो 7 शनिवार वो गए, वो भोग रख कर आए। अब भोग किसको दिया ये भी तो पता होना चाहिए। बस भोग, बोले हमने तो भाई भैरव बाबा को दिया। बोले उन्होंने कहा था, बस रख कर आ जाना, भैरव जी भोग ले लेंगे। तो भैया भैरव बाबा वहाँ अकेले बैठे हैं क्या? और भी बैठे हैं वहाँ पे? और कहाँ रखना है भैरव बाबा का स्थान? कहाँ शमशान में होता है? भैरव कहाँ होता है? कई शक्तियाँ कई जगह पे एक स्थान पे बैठी हुई होती है। कहीं भी बस भैरव बाबा बैठे हुए दे दो, इससे मेरे बाबा का अपमान होता है, मेरे बाबा का नाम खराब होता है। वो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसका रास्ता करके दिया कि भाई तुमने भूल तो करी है। लाइफ में से 2 केस आए थे, और भी कई थे, लेकिन 2 तो मुझे परफेक्ट याद है। तो दोनों की आपको मैं कहानी बता देता हूँ। तो उस समय मैंने कहा, भाई क्या हो रहा है आपके साथ में? बोले पता नहीं, गुरु को मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। कोई चीज़ गला दबा दी क्या? हाँ, गला दबाती है और छाती पे बैठ जाती है। क्या दिखता है, औरत है कि आदमी है? बोले पता नहीं मैं भाई साहब, अब मुझे आदमी नज़र आ रहा है। कई केस में औरतें होती, पर यहाँ आदमी नज़र आ रहा है कि हाँ भैया वो आदमी सही लग रहा है। और आवाज़ देता है, मुझे सिगरेट दे, मुझे भूख लगी है भूख दे, मुझे मटन दे।
ऐसी कान में आवाज़ें आती है। अब सोचिए, छोटी सी गलती जीवन की कितना बड़ा परिणाम गलत भुगतना पड़ता है उसके बाद में। तो उसकी छोटी सी गलती उसको भारी पड़ गई। फिर भी उसको मैंने रास्ता बताया कि भाई तूने गलती कर दी, तू ले तो आया है, या तू यहाँ आ जाए या फिर मुझे वहाँ बुला ले, या फिर ये दोनों नहीं हो सकते, तो एक उपाय तुझे बता डालता हूँ, वो तू कर ले। बाबा का आदेश, जिसमें मेरी गुरु जी की कृपा से हमें एक अच्छी चीज़ मिली हुई है, एक आशीर्वाद है उनका, तो हम आदेश लगा कि इसका भला कर सकते हैं। उस शक्ति को आदेश दिया, महाकाल बाबा को, मसान के राजा को और भैरव बाबा को आदेश दिया कि बाबा आपके नाम से ये कर रहा था, अब इससे जाने अनजान में कोई शक्ति भूख ले रही थी, उसे हटाने के लिए कुछ चीज़ें मैंने उससे मंगवाई, फिर उसका उतारा वहीं से करवाया, तब जाके वो स्वस्थ हुआ। वो चीज़ उसके फ्लैट में घुस गई थी। वो इंसान ऊपर सोने तक घर के बाहर रहता था, मेरे को बोले फ्लैट में दिखाई देता, मैं परेशान हो गया। तो ऐसी गलती किसी कहने पे आप ना करें। यूट्यूब पे ढगलो ऐसे लोग बैठे हुए जो बोलते हैं कि शमशान जाओ भोग रख कर आओ, ऐसे कभी भी मत रख के आइए। हर मंत्र से, हर तरीके से कोई क्रिया होती है, उसी तरह से रख के आना होता है, और एक समय होता है। कोई समय 12 बजे होता है, कोई दोपहर में, कोई 7 बजे, क्रियाओं का समय होता है। उस समय ही हमें उस चीज़ को करना चाहिए, अन्यथा जीवन बिगड़ते देर नहीं लगती और सुधरते देर नहीं लगती है। तो ऐसी गलती आप कोई ना करे, इससे आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि शमशान को मजाक ना समझे। फिर हमारे एक भाई साहब थे, गुजरात के थे, जाने अनजाने में ग्रुप से जुड़े हुए थे और मदद मांग रहे थे, कोई मेरी मदद कर दो, कोई ग्रुप में है तांत्रिक भुआ भोपा कोई है, मेरी मदद करो। उन्होंने बोला यार ऐसे तो कई लोग मदद मांगते हैं, पर कुछ गलत भी होते हैं। ठीक है, बोले मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। तो वहाँ अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए थे, जो अच्छे, जैसे 108 लगाने वाले परम पूज्य शास्त्री जी, वेदराज जी, सब जुड़े हुए थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो मैंने पर्सनली बोला भैया क्या हो गुरु, मेरे साथ बहुत गलत हो गया है। क्या हुआ क्या? बोले बस मुझे मेरे बड़े पिताजी ने, जिसे ताऊ जी बोलते हैं, बड़े पिताजी ने बोला घर में शांति ये नहीं है, तो तकलीफ आ रही, तो काम कर, शमशान की राख लेकर आ जाओ अपने घर में, उड़ा दे उसको, घर में छींटे मार दे। उस बंदे ने शमशान जा कर के राख लेकर आ गया और घर में उड़ा दी। भैया आप किसी को बताना मत उड़ाने के लिए, उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, हर जगह मैं नहीं पहुंच पाता हूँ। तो उसने उड़ा दी। अब उसके घर में क्या हुआ कि देव स्थल उसको सपने में उल्टे दिखने लगे। देव स्थल मतलब उनके जो घर के देव देवता थे वो उसको सपने में ऊंधे नजर आने लगे, और घर में कंका झगड़ा इतना बढ़ गया, आए दिन लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, कोई दूसरे को पसंद नहीं कर रहा था, साथ में खाना नहीं खाते थे, ऐसा कलेश स्टार्ट हो गया। तो जब वो परेशान हो गया, उसका काम धंधा नहीं, उसका सर में दर्द, ये सब तकलीफ उसको बढ़ी, तो वो टेंशन में आके कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो मैंने कहा भाई शमशान से राख ऐसे नहीं लाई जाती, शमशान की राख साधना के लिए लाई जाती है। जब कोई साधना करी जाती है, जब कोई साधना हम गुप्त रूप से करते हैं, शमशान में नहीं करते, उसकी राख को ला करके हम आसन के नीचे रखते हैं, तब वो कार्य करती है। या कोई पुतली मारण में या पुतली क्रिया में उसका प्रयोग होता है, या किसी एक उतारे मैंने उसका प्रयोग किया था, जब किसी बंदे को बहुत भयंकर तकलीफ थी, तो वो भी काफ़ी साल होने बाद, तब हमने उसका राख हम लेकर आए। राख लाने के भी तरीके होते हैं, ऐसे राख नहीं लाई जाती। तो उस समय हम राख लेकर आए थे और कार्य किया था। तो ये भाई साहब ने तो क्या है, राख लाई और छींटे मार दी। अब उसने क्या है कि भूतों को निवास अपने घर में दे दिया। तो मैंने उसको रास्ता बताया कि भाई देख, एक चीज़ मैं यहाँ से करता हूँ, आदेश लगाता हूँ, और मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो सबको तैयार कर लेकर आ जा, घबराना मत, सूर्यास्त के बाद जाना पड़ेगा शमशान में, और वहाँ ये चीज़ें रख कर आनी है, तेरी ताकत तो ये रखना। बोले मैं कर लूँगा। तो ठीक है, उसको सारी चीज़ें बता दी मैंने, और उसने उस मटकी को तैयार किया। मेरे पूरे घर में सभी के ऊपर से उतारनी है और अपने मेन गेट पे उतारनी, क्योंकि कुछ शक्तियाँ मेन गेट पे खड़ी होती है। सब उतार करके शमशान में रख कर आया। उसको जो वचन देने थे वो वचन मैंने उसको दिलवाए, वहाँ पे कसम खिलवाई, फिर नींबू कटवाए आते समय, तब जाके उसके घर में सब स्वस्थ हुआ। उस व्यक्ति ने कहा धन्यवाद दिया, और जो उसकी इच्छा थी वो दक्षिणा उन्होंने मेरे को दी, उस समय उसका अच्छा हुआ। वो भी मेरी क्या औकात है, करने वाला महाकाल है, बाबा भैरवनाथ है, उनकी दया से वो ठीक हुआ, लेकिन अब वो सुखी हो गया। तो ऐसा लाइफ में होता है कि शमशान से मजाक मत करो। वहाँ की हड्डी भी लोग मजाक में ले आते कि भाई चलो मैं हड्डी ला देता हूँ, भूत सिद्ध कर लेंगे। अरे भैया ऐसे भूत नहीं आता, और कुछ आ जाएगा तो लाइफ शुद्ध बिगड़ जाएगी। हड्डी वाला केस भी मेरे पास में है एक, जाने दीजिए, वो उसकी बात आज नहीं करूँगा क्योंकि वो कुछ पर्सनली है, किसी का पर्सनली वो नहीं बता सकता। लेकिन इतना कहूँगा कि शमशान से मजाक ना करें। शमशान जब जागता है ना तो बहुत कुछ
ख़त्म भी कर देता है। अगर आपको उसका अनुभव ना हो, बिना अनुभव के, बिना ज्ञान के कोई चीज़ को ऐसे ही नहीं छेड़ना चाहिए। भूतनाथ जी का स्थान, भगवान भोलेनाथ का धुना, माता मसाणी मेढ़ी का स्थान, मशान काली का स्थान, माँ कप्पर जोगना स्थान, बहुत सारी शक्तियाँ निवास करती है। ऐसे शमशान को मैं प्रणाम करता हूँ और आदेश करता हूँ सदा कृपा बनाए। आदेश आदेश आदेश। आप सबका मंगल। आदेश आदेश। जय भगवान, जय माँ काली। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय काल भैरव या जय मशान भैरव या जय महाकाल भैरव या महाकाल बाबा की जय लिख देना, भगवान भोलेनाथ की जय लिख देना। मेरा मन प्रसन्न होता है। जय काल भैरव।